आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नज़रिया मुफ़रद अज़ा, इसकी तशख़ीस और तजवीज़ पर। इससे पहले हम जो कुछ लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुके हैं उनमें हमने 6 की 6 तहरीकों पर लेक्चर रिकॉर्ड कराए हैं, करूरा पर भी और ज़ुबान के ज़रिए तशख़ीस पर भी, और इसकी तजवीज़ पर भी हमने बड़ी हद तक बात की है। पाकिस्तान में हमारा जो तिबी ग्रुप है, तिबी फ्रेंड ग्रुप के नाम से, जो पाकिस्तान के नुमाइंदा अतिबा इकराम का ग्रुप है, जिसमें इस्लामाबाद से लेकर कोयटा तक तमाम शहरों से तकरीबन हमारे अतिबा इकराम मौजूद हैं। उनकी ये कल उन्होंने मुझे बोला कि मैं ये जो सीमेंस की रिपोर्ट होती है इस पर कोई बात करूँ। उसमें हमारे ग्रुप में लोग रोज़ बरोज़ बढ़ भी रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा रिवाइज़ भी उनके लिए लेक्चर को कर दिया जाए, ताकि नए आने वाले जो लोग हैं वो भी ग्रुप के लोगों के साथ चल पड़े। तो हम जो पहले 6 लेक्चर 6 लफ्ज़ों पर बात कर चुके हैं, मैं उसका हल्का सा खाका सरसरी सा पेश किए देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। इसमें जो 6 तहरीकें हैं उन पर हल्की हल्की बात करके हम आगे चलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है वो है कि ये जो 3 उज़्वे रईस हैं इनको समझने की ज़रूरत है। 3 उज़्वे रईस में सबसे पहले है दिमाग। इसे हम अपनी ज़ुबान में, तिब की ज़ुबान में असाब कहते हैं। इसके बाद अगली जो उज़्वे रईस है वो है दिल। इसे हम तिब की ज़ुबान में उज़लात कहते हैं। इसी तरह जो तीसरा उज़्वे रईस है वो जिगर है। इसे हम गुदद या गुद्दी तहरीक भी कहते हैं। ये अगर हमें ये चार्ट हल्का सा समझ में आ गया तो यकीन करें तशख़ीस करनी बहुत आसान हो जाएगी। मसलन ये 3 जो उज़्वे रईस हैं, इनमें से किसी एक उज़्व के अंदर भी अगर प्रॉब्लम आ जाएगी तो बाकी 2 ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब हमने तशख़ीस करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पर आई है और उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कैसे करना है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये असाब है जिसे हम दिमाग कहते हैं, ये सारे नर्व सिस्टम को कंट्रोल करता है। यहाँ रतूबात और पानी की ज़्यादती होती है, यहाँ रतूबात हैं, पानी है। इसी तरह ये रतूबात और पानी का मरकज़ है, रतूबात पानी का मरकज़ है ये जो असाब है जिसे हम दिमाग कहेंगे। इसके बाद उज़लात है, उज़लात दिल। ये खुश्की का घर है। यहाँ क्या है, ये खुश्की प्रोड्यूस करता है दिल जो है। इसके बाद जो गुदद है जिसे हम जिगर कहते हैं, ये गर्मी प्रोड्यूस करता है। अब होता ये है कि अगर फ़र्ज़ करें असाब में तहरीक पैदा हो गई, पहली जो नब्ज़ है, पहली उंगली पर जो नब्ज़ धड़केगी वो असाबी उज़लाती है, दूसरी में उज़लाती असाबी है, तीसरी में उज़लाती गुद्दी है और चौथी में गुद्दी उज़लाती है। अब 4 उंगलियां 4 नब्ज़ें। अब 2 दरमियान वाली उंगलियां दबाने से एक नब्ज़ महसूस होती है, उसे हम गुद्दी असाबी नब्ज़ कहते हैं। अब ये पहली जो उंगल है इसको नीचे प्रेस करने से जो नब्ज़ महसूस होगी उसे हम असाबी गुद्दी नब्ज़ कहते हैं। ये जो असाबी तहरीक है, अब इसमें हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। एक हमें इस्लामाबाद से मियां अंसर साहब और गुजरात से एहसानुल्लाह साहब ने भी कल बात की थी कि स्पर्म पर हमें कुछ लेक्चर दिया जाए। मेरे अजीज़ों, ये जो स्पर्म हैं इन्हीं 3 तहरीकों के तहत हम इलाज करेंगे। मैं अक्सर अपने लेक्चर में बात करता हूँ कि हमारे कुछ लोग मजरबात के पीछे भागते हैं, यार फ़लाँ बंदे के पास बहुत अच्छा नुस्खा है। ये बहुत बात पुरानी हो गई है। जो लोग, मैं नहीं कहता कि वो मजरबात के पीछे नहीं जाना चाहिए, कोशिश तो करें ना जाएं, लेकिन अगर किसी के अंदर शौक़ है तो हल्का फुल्का अपना शौक़ पूरा कर लें। लेकिन जब तक तशख़ीस नहीं होगी, आप यकीन करें जब तशख़ीस कर लेंगे, मुजब्बात वाले क्या करते हैं, असाबी तहरीक में भी वही देंगे
उजलाती में भी वही दवाई देंगे और गुद्दी में भी वही दवाई देंगे। भला ये कैसे मुमकिन है कि कहीं नमी बढ़ गई है, पानी बढ़ गया है, रतूबत बढ़ गई है, वहाँ पर भी वही दवाई काम करे, कहीं खुश्की बढ़ गई है तो खुश्की पर भी वही दवाई काम करे, कहीं पर गर्मी बढ़ गई है तो गर्मी पर भी वही दवाई असर करे। ये कोई बात जहन को लगती नहीं है, कोई लॉजिकल बात नहीं है। आप जब तशखीस कर लेंगे कि ये जो मर्ज हुआ है ये किस वजह से हुआ है, उस वजह को ट्रेस करके तजवीज़ करेंगे तो दिनों में मरीज़ ठीक हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हम स्पर्म पर ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें मरीज़ की सिचुएशन देखनी है, उसकी तशखीस करनी है कि कौन सी नब्ज़ है, और उसका हमने ड्रेस, उसका हुलिया, उसकी खुराक को बदलना है। इस पर भी हम अपना लेक्चर रिकॉर्ड करा चुके हैं कि सिर्फ कावे से ही इलाज किया जा सकता है। सिर्फ आप अपनी, अगर पैसे नहीं है आपके पास, अपने सिर्फ हांडी रोटी चेंज करने से आप अपना इलाज कर सकते हैं अपने किचन से। शुगर से लेकर कैंसर तक हर बीमारी का इलाज आप अपने किचन से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है किसी अस्पताल, तबीब, डॉक्टर के पास जाना पड़े आपको। अगर आप तशखीस ठीक कर चुके हैं तो, और पैसे नहीं है, ज़ाहिर अगर कोई बीमारी है तो जब तक उस बीमारी को जिस्म से निकालेंगे नहीं तो वो बीमारी तो मौजूद रहेगी। अब होता क्या है, जैसे हमने ये रिपोर्ट पर बात की है, सबसे पहले हम देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि क़यामत के करीब बच्चे बहुत कम पैदा होंगे, जो कि शुरू हो चुका है सिलसिला। बहुत से लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, उधर से उधर, उधर से उधर। अब हमारे तिब्बा कराम, डॉक्टर तो बेचारे बिलीव ही नहीं करते इन बातों पर, और उनसे तो मरीज़ इल्ला माशाल्लाह को ठीक हो गया होगा। जो आम तौर पर तबीब हजरात हैं उनकी भी बहुत बड़ी मकदार, उनकी भी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो एक ही दवाई तमाम मरीज़ों को दे रही है, जिससे कमाहू फ़ायदा नहीं हो रहा। लिहाजा मैं तमाम अतिबा कराम से गुजारिश करता हूँ कि तशखीस करें। सबसे पहले किसी एक जहर के बढ़ जाने की वजह से स्पर्म ख़त्म हुए, उन स्पर्म को आप उस जहर को जब जिस्म से निकाल देंगे तो वो वहाँ पर स्पर्म बनना शुरू हो जाएंगे। बंदे का लिबास अगर टाइट, बंदा ट्राउज़र पहनता है, पैंट पहनता है या अंडरवेयर है, तो उसका लिबास थोड़ा ढीला करा दें। अगर कोई पेशेंट आपके पास ऐसा है तो शलवार कमीज़ या तहमद वगैरह इससे, और कोई ऐसा काम भी करता है। ये वजूहात हैं किस वजह से जरासीम जो है वो मर जाते हैं। अगर कोई काम ऐसा कर रहा है कि बहुत हॉट एनवायरनमेंट है, यानी इस टेस्टिकल ग्लैंड का जो एरिया है इसको आपने नॉर्मलाइज टेम्परेचर देना है। बहुत ज़्यादा ठंडा माहौल मिलेगा तो तब भी स्पर्म मर जाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्म अगर टेम्परेचर मिल गया तो तब भी ये मर सकते हैं। लिहाजा हमने इस को भी मैनेज करना है कि उसका जो माहौल है, उसका जो एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है, वो बैलेंस रहे। अब क्या है, फ़र्ज़ करें असाबी तहरीक का आपके पास मरीज़ आया है। असाबी तहरीक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10% चांसेस हैं कि बंदा स्पर्म की बीमारी का शिकार हो, 10% चांसेस हैं। इसी तरह उजलाती तहरीक के अंदर 30% चांसेस हैं कि बंदा स्पर्म की बीमारी का शिकार हो, और बाकी 60% चांसेस हैं गुद्दी तहरीक के अंदर। इस बात को जहन में बैठा लें। और स्पेशली जब भी आप देखें कि रिपोर्ट आपके सामने आई है उसमें पस सेल आ रहे हैं, पस सेल आ रहे हैं, आपको नब्ज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़ुबान करूरा देखने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ौरन जज कर सकते हैं कि पस सेल आए हैं तो ये गुद्दी तहरीक का प्रॉब्लम है। आप इसको तजर्बा करके देखिए, आपके पास रिपोर्ट भी हो, सामने रिपोर्ट पड़ी हो, नब्ज़ देखें, ज़ुबान देखें, करूरा देखें, आप यकीनन गुद्दी उजलाती नब्ज़ पाएंगे जिसमें पस सेल आ रहे होंगे। ठीक है जी, बात समझ गए होंगे। अब इसका इलाज कैसे करना है। अब यहाँ पर क्या होता है जी, यहाँ पर क्या है, सुफरा है, सुफरावी जहर है, सुजाकी जहर है। इस जहर को हमने निकालना है। कोई मलयन दे, जिस्म से जहर निकालें, उसके बाद उसे आप सफूफ दे दें पास सेल वाला। आप कहें तो मैं उसका नुस्खा भी शेयर किए देता हूँ। उसका नुस्खा ये है कि फटकड़ी बिरियाँ 2 तोला ले लें, आंवला 1 तोला ले लें, दाना सब्ज़ इलाची 1 तोला ले लें, संदल सफ़ेद असली 1.5 तोला ले लें, पोस्त रेठा 2 तोला ले लें, हल्दी असली गंडी वाली 2 तोला ले लें, और 1 ग्राम के कैप्सूल भर लें। सुबह दोपहर शाम 1 कैप्सूल दें। सादा पानी, अरके सौंफ, कच्ची लस्सी, शरबत बजूरी या किसी भी बदरका के साथ आप दे सकते हैं। ये 1 महीने तक, 5 सेल वाले मरीज़ को 1 महीने तक ये दवाई आप खिला दें। उसके बाद आप उसकी रिपोर्ट करवा के देखें। सिंपल, पहले उसका
जो जहर है जिस्म से वो निकालेंगे, उसके कपड़े बदलेंगे, उसकी खुराक बदलेंगे, और उसके साथ ही ये 1 महीना दवाई खिलाने के बाद आप रिपोर्ट करवा लीजिएगा। अल्लाह के फजल से पस सेल खत्म हो चुके होंगे। इसमें पस सेल में जो दही के ऊपर पानी होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अगर कहीं अवेलेबल नहीं हो तो और बदर का भी यूज़ किया जा सकता है। अब इसी तरह उजलाती तहरीक का मरीज़ है, इसमें भी 30% चांसेस हैं कि इसमें मरीज़ आए आपके पास। अब इसमें जब मरीज़ आपके पास आएगा तो क्या करना है, यहाँ पर क्या है, बवासीरी जहर है जिसे हम सुदा कहते हैं। इस जहर को जब आप निकाल देंगे तो मरीज़ ठीक हो जाएगा। इसी तरह यहाँ अक्षय की जहर है, इसको निकाल देंगे मरीज़ ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि बहुत सिंपल अंदाज में हमने लेक्चर डिलीवर किया है, इसको समझने में आपको कोई मसला नहीं हुआ होगा। अगर फिर भी आप समझते हैं कि कोई मसला है तो आप दोबारा से भी कमेंट में लिख सकते हैं कि इस चीज़ की समझ नहीं आई, उसको हम वजाहत के साथ बयान कर देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।